हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो ये फ्लोर बेस्ड पजल का सेट नंबर 32 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफी डिटेल वे में क्वेश्चन किए गए। तो आज एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 8 पीपल ABCDEFGH आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। मतलब ग्राउंड फ्लोर का नंबरिंग 1 होगा एंड टॉप फ्लोर की नंबरिंग 8 होगी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या दिया है गाइस, नो टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिव एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, ये जो 8 पर्सन है ABCDEFGH, तो यहाँ पे हो गया ABCDEFGH। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ऐसे ही गाइस इस फ्लोर में 1 से लेके 8 फ्लोर तक इमीडिएट एडजेसेंट वाले पर्सन नहीं आएंगे। मतलब गाइस अगर समझो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बी हो गया, तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बी के बगल में क्या आता है, यहाँ पे ए आता है, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी के बगल में क्या आता है, सी आता है। तो इस सेकंड फ्लोर पे ए भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे सी भी नहीं आ सकता। मतलब ही गाइस इस बिल्डिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी के बगल में जो भी होगा, यहाँ पे ए है एंड सी है, तो यहाँ पे बी के इमीडिएट नेबर में ए भी नहीं आएगा एंड सी भी नहीं आएगा। अब समझो कि यहाँ पे थर्ड नंबर का फ्लोर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब गाइस समझो कि ये जो यफ है ये थर्ड नंबर के फ्लोर पे है। तो अगर यहाँ पे यफ हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यफ के बगल में आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे है ई एंड यहाँ पे जी। तो यफ के बगल में यहाँ पे भी ई एंड जी नहीं आ सकते एंड यफ के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी ई एंड जी नहीं आ सकते। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ब्रैकेट में वही लिखा है कि A does not live immediately above or below B, B does not live immediately above A and immediately above C। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दिए गाइस, D live either on second floor or on 7th floor। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू एक तो सेकंड फ्लोर पे होगा या फिर 7th फ्लोर पे होगा। अब आगे कंडीशन दी है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन C एंड F। तो यहाँ पे C एंड F के बीच में 2 पर्सन हो गए। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे E lives immediately below C, मतलब C के जस्ट नीचे कौन होगा, E होगा। तो यहाँ पे C के जस्ट नीचे मैं E बना देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे साइड में एरो देंगे। अब गाइस आगे क्या बोला है, G lives above F। अब F के ऊपर कौन होगा, G होगा, तो यहाँ पे बीच में एरो देंगे। यहाँ पे अगर इमीडिएटली अबव बोला होता तो F के ऊपर G बनाते एंड साइड में एरो देते, बट यहाँ पे सिर्फ अबव बोला है, इमीडिएटली अबव नहीं बोला है, तो ये कंडीशन मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस आगे क्या बोला है, बट आया है। तो कभी भी आपके पजल में बट आता है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है ये बट उसके लिए आता है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन है, जी, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी नॉट एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब ये जो जी है ये टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं होगा, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर क्या बोला है, 8 नंबर का बोला है। इसका ही मतलब जी के लिए 8 नंबर के फ्लोर के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है गाइस, अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। तो यहाँ पे बी एंड एफ के बीच में एक पर्सन होगा। अब लास्ट कंडीशन बची है, यहाँ पे क्या बोला है, सी लिव ऑन 6th फ्लोर। तो यहाँ पे सी के ऊपर मैं 6th बना देता हूँ, इसका मतलब सी 6th नंबर के फ्लोर पे रहेगा। अब गाइस यहाँ पे ग्राउंड नंबर का फ्लोर क्या है, 1 है एंड टॉप फ्लोर क्या है, 8 है। ठीक है, तो गाइस फ्लोर बेस्ड पजल में कभी भी पोजीशन अगर सेट होते होंगे तो वो सबसे सुटेबल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सी 6th नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे 6th नंबर के फ्लोर पे मैं सी को सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद यप है, तो अगर हम सी से 2 पर्सन छोड़ के ऊपर जाएंगे तो ये 1-2 पर्सन छोड़ने के बाद यप रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब सी के नीचे ये 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यप, तो हमने यप सेट कर दिया, तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि सी के जस्ट नीचे कौन है, ई है, तो यहाँ पे हमने सी सेट कर दिया, तो सी के जस्ट नीचे ई आएगा 5th नंबर के पोजीशन पे, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यप से 1 पर्सन छोड़ने के बाद बी है। अगर गाइस यप से मैं ऊपर 1 पर्सन छोड़ के जाऊंगा तो यहाँ पे तो ई है, इसका मतलब यप से नीचे 1 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे बी निकालना होगा, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि डी एक तो सेकंड नंबर के फ्लोर पे आ सकता है या फिर 7th नंबर के फ्लोर पे आ सकता है। तो डी एक तो ये सेकंड पे आ सकता है या फिर डी एक तो 7th पे आ सकता है। गाइस गलती से भी अगर आपने डी को इस 7th फ्लोर पे रख दिया तो आपकी ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में इस सी के इमीडिएट नेबर में जो भी पर्सन होगा, तो यहाँ पे सी के इमीडिएट नेबर में कौन है, एक है बी एंड एक है डी। बी तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, बी सी के
इमीडिएट नेबर में नहीं है तो यहाँ पे बी का तो टेंशन नहीं है, बट गाइज सी के इमीडिएट नेबर में डी नहीं हो सकता। अगर गाइज मैंने यहाँ पे डी रख दिया 7th नंबर के पोजीशन पे तो यहाँ पे डी एंड सी इमीडिएट नेबर हो जाएंगे और हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका ही मतलब यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो 101% आएगा डी ये 2 नंबर के पोजीशन पे। तो गाइज ये हो गया डी 2 नंबर के पोजीशन पे। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यप के ऊपर जी होना चाहिए, तो यप है यहाँ पे, तो यप के ऊपर जी एक तो 4th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, एक तो 7th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, एक तो 8 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि जी 8 नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो इस जी को मैं कट कर देता हूँ। तो जी एक तो 7th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है या फिर जी एक तो 4th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। बट गाइज अगर मैंने गलती से भी जी को यहाँ पे निकाल दिया 4th नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे अगर हो गया जी तो जी एंड यप इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे। और गाइज इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में यप के इमीडिएट नेबर में जी आता है। और यहाँ पे क्या बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में अगर कोई दोनों बंदे इमीडिएट नेबर आते हैं तो वो दोनों बंदे यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे इस बिल्डिंग में। तो अगर यहाँ पे यप एंड जी इमीडिएट नेबर आते हैं तो यहाँ पे यप एंड जी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो जी है ये 4th नंबर के भी पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो जी को रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो 101% जी आएगा 7th नंबर के पोजीशन पे। अब गाइस ये हो गया जी 7th नंबर के पोजीशन पे। अब गाइस हमारे 2 ही पर्सन रखना बाकी है, तो क्या रिमेनिंग है ये देखते हैं। यहाँ पे ए हो गया, क्या ए नहीं हुआ, तो यहाँ पे ए रिमेनिंग है, ठीक है। अब ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे यफ हो गया, यहाँ पे यफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो यहाँ पे जी भी हो गया, जी के बाद क्या आता है, यच आता है, तो गाइज यहाँ पे यच भी रिमेनिंग है। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको यहाँ पे यच रखना होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में यप के इमीडिएट नेबर में कौन आता है, जी आता है, तो यहाँ पे जी के इमीडिएट नेबर में यच नहीं रख सकते, तो यहाँ पे जी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे यच नहीं आ सकता। तो 101% आएगा यच ये 4th नंबर के पोजीशन पे। तो हमारे एक ही पर्सन बचा था ए, तो गाइज ए आएगा 8 नंबर के पोजीशन पे। तो हमारी ये पूरी पजल सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये सभी वीडियोस फ्री में मिल रहे होंगे तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, राधे राधे, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।